महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को राज्य सरकार ने रद्द करते हुए इसे नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये भी घोषणा की है कि एक समिति बनाई गई है और इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। उसके बाद त्रिभाषी फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। प्रतिक्रिया देना चाहें। देखिए, जनभावना और जो यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों जीआर को रद्द किया है। लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और लेकिन इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी और वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने उसको स्वीकृत किया था, उसको मंजूर भी किया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार में रहते हुए एक भूमिका निभाते हैं, सरकार के बाहर जब रहते तब दूसरी भूमिका निभाते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। वहीं फडणवीस सरकार की ओर से हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को रद्द करने और नोटिफिकेशन वापस लेने के फैसले के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को मराठी मानुष की एकजुटता के सामने झुकना पड़ा, जिसके चलते कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को लागू करने संबंधी 2 सरकारी आदेश सरकार को वापस लेने पड़े। सरकार ने हिंदी थोपने के फैसले के खिलाफ मराठी लोगों की एकता को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि मराठी समाज हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जबरन थोपने की मानसिकता का विरोध कर रहा है। वहीं इस मामले पर रोहित पवार और संजय राउत क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। देखो, सरकार ने तो जीआर हिंदी सख्ती का निकाला था महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ बहुत सारे राजकीय पक्ष थे, मराठी पत्रकारिता थी, उसी के साथ अगर आप देखो बहुत सारे सोशल आउटफिट्स थे जो मराठी भाषा या भाषा के तज्ञ हैं, वो भी उस जीआर के खिलाफ थे। और ये सब जब इकट्ठा होने लगा, ये शक्ति इकट्ठा होने लगी, तो वो ताकत ये सरकार से बहुत बड़ी हो गई थी और उस ताकत को डरते हुए सरकार को जीआर पीछे लेना पड़ा। तो मुझे लगता है जो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं और ठाकरे परिवार ने जो भूमिका की थी, वो भूमिका और पत्रकारों ने जो सपोर्ट दिया था, लोगों ने सपोर्ट दिया था, उसके सामने ये सरकार डर गई, ऐसे हम सबको लगता है। जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी है झूठ बोलने की। वो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप वो कार्यक्रम है, आप सामने लाइए। एक कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, वो कैबिनेट में रखा है, क्या चर्चा नहीं हो सकती? आपने हिंदी जबरदस्ती के बारे में, हिंदी सख्ती के बारे में कैबिनेट में चर्चा की है ना, इसलिए की है कि वो नेशनल पॉलिसी है। अगर कोई नेशनल पॉलिसी राज्य के सामने आती है तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या उनको इतना भी नॉलेज नहीं है?
दरअसल जैसे ही महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य की बात सामने आई तो इसके खिलाफ उद्धव गुट वाली शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी MNS एक हो गए। दोनों दलों ने 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। जिस तरह से मामले ने तूल पकड़ा उससे इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि आगे जाकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इससे पहले ही सरकार ने नोटिफिकेशन को वापस लेना सही समझा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.